मॉर्निंग बच्चों। चलिए, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन अब कर लेता हूँ हम लोग। और बहुत कुछ बच्चों ने बनाया क्वेश्चन और काफ़ी खुश हूँ। चलिए, गलत ही बनाया, कुछ कुछ सही भी बनाया, उसमें कुछ गलत बनाया क्वेश्चन, लेकिन एटलीस्ट आप लोग ने प्रैक्टिस किया, इससे आप लोगों को दिमाग खुला होगा। आप लोगों ने बार बार वीडियो देखा होगा, कहाँ मिस कर रहे कहाँ नहीं कर रहे। तो खैर, ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से बताऊँगा अभी। ठीक है, पहला तरीका जो आसान है मैं उसको बताता हूँ। x-3 है, तो x-3 है, इसका मतलब क्या है, मॉड में है। x-3 क्या है, मॉड में। तो क्या करेंगे, मॉड का थ्योरी लगाएंगे। तो हो सकता है x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x-3 लेस देन 0। ये क्यों किया मैंने, ये दोनों क्यों किया मैंने, देखो मॉड x, जैसे मॉड x, यार मॉड x बराबर कुछ होता है ना, तो यहाँ पे देखो, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आंसर x आता है, x लेस देन 0 होता है तो माइनस x। मतलब x लेस देन 0 का मतलब समझ रहे हो ना, x लेस देन 0 का मतलब होता है ये अंदर का जो पोर्शन है ये निगेटिव, मतलब -5। ऐसे अगर लिखा रहे तो मतलब x लेस देन 0 है, तो ये -5 बाहर आकर के आगे फिर एक तो माइनस लग जाएगा, फिर -5 मतलब 5। तो ये क्यों हो रहा है, तो मतलब मॉड लगा मतलब हमेशा उसका आंसर क्या होगा, हमेशा उसका नंबर आंसर जो होगा पॉजिटिव में होगा, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, चलिए रफ्ता। तो यही किया मैंने, x ग्रेटर देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, चलिए अब केस 1 लेते हैं। केस 1 ये वाला उठाते हैं, x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x-3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या आता है, आंसर अंदर का जो होता है वही सीधा होता है, मतलब x-3 सीधा यहाँ लिख देंगे और x-3 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अभी लॉन्ग बताऊँगा मैं। तो ये क्या, 1 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, मतलब x-3 जो होगा, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सर्वाइव कर रहा है, इसको डिफाइन कर देगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ये केस 1 हुआ। केस टू में क्या होगा, x-3 क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब x में आगे माइनस लगा देंगे, तो अंदर से x-3 निकालिए, x-3 निकाले, आगे माइनस लगा दिए, अब आई x-3, तो काटेंगे और ये क्या, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ये अब बोलेगा सर यहाँ पे लेस देन 0 था, आप यहाँ ग्रेटर देन 0 काहे कर दिए। अरे बाबा, ये मैं किया हूँ मॉड x का थ्योरी लगाकर, और ये जो किया है मैंने, ये क्वेश्चन को उठा कर डाल दिया मैंने। ठीक है, इसका यूज़ सिर्फ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये क्या, -1 ग्रेटर, ये कभी पॉसिबल है नहीं है, मतलब ये एब्जर्ब्ड वैल्यू है, नॉट पॉसिबल वैल्यू है। तो अब तो यहाँ पे क्या, एक ही तो आंसर आना चाहिए, क्या, 3 से इन्फिनिटी। लेकिन ये बराबर है तो क्या यहाँ क्लोज होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि x यहाँ पर देखो, x-3 क्या है, x-3 बराबर नहीं होगा 0, मतलब x बराबर नहीं है 3, मतलब बराबर नहीं होगा 0, मतलब सीधा ये वाला हट जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा ब्रैकेट, तो x एलिमेंट है ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, नहीं समझ में, वीडियो को रिपीट कीजिए, फिर भी नहीं समझ आया फिर रिपीट कीजिए, फिर नहीं समझ आया डायरेक्ट हमको भेज दीजिए, सर हमको ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा सीधा बोल देगा सर, ऐसे गोल करके, सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, वो ग्रुप पे नहीं, पर्सनल भेजिएगा, मैं पर्सनली बताऊँगा। ठीक है, पता भी चलना चाहिए कौन पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 2/x-4 और ये है ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर मॉड पूरे में लगा हुआ है। देखो मॉड जब भी पूरे में लगा, तो मॉड हमेशा वेरिएबल में लगा रहे ना, तब उसको कंसीडर करेंगे, बाकी नंबर वंबर पर लगा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसका उठा के नीचे लिख दिया नॉर्मल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या, आँख बंद करके x-4 बराबर नहीं होगा 0, x बराबर नहीं होगा 4, ये याद रखना, ये केस लिख दो, केस भी लिख सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ग्रेटर देन, इसको इधर गुना कर देंगे, x-4, मतलब ये x-4 क्या हो जाएगा, लेस देन 2, इसी को लिखा मैंने सजा के। अब बताओ, ये वाला याद है, एक फार्मूला मैंने बताया था, जाकर देखो, मॉडुलस फंक्शन प्लेलिस्ट में देखना, ये मैंने बता रखा है। अगर ऐसे रहे तो इसका थ्योरी क्या होता है, इसका याद कीजिए, एक मैंने ये बता रखा है, तो इसका थ्योरी होता है x, जो x रहेगा ये ग्रेटर देन होगा -a और लेस देन होगा a।
ये मैंने बता रखा है, आप एक बार जाके देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये थ्योरी, ये थ्योरी, ये थ्योरी, यहाँ मैंने थ्योरी यूज़ किया है, ठीक है, ये थ्योरी है। चलिए, तो एक्स की जगह क्या है, x-4 है, तो माना x-4 ग्रेटर देन माइनस ए की जगह क्या है 2, -2 लेस देन 2। मैं जो अभी क्वेश्चन दिया हो ना, सब तरह का क्वेश्चन दे दिया मैंने, कि मतलब उसके अंदर एक और क्वेश्चन छूट रहा है, वो मैं मुझे मिलेगा तो मैं उसको भी करा दूंगा और मॉडल्स वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। मैं इसलिए अब ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 7-8 लेक्चर में ये मॉडल्स ख़त्म हो गया। मॉडल्स ख़त्म हो गया ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मॉडल्स का डायरेक्ट कहीं पे मॉडल्स क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। हाँ, आएगा डबल मॉडल्स, ट्रिपल मॉडल्स करके, लेकिन ज़्यादातर मॉडल्स का क्वेश्चन क्या होता है ना, किसी से मिला रहता है। आप बोले ऐसा मॉडल्स क्या है, निरपेक्ष मान भाई ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, -2 ये इधर जाएगा +4। अब बोलेगा सर ये वाला आप साइन चेंज नहीं किए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये नंबर के आगे ये नेगेटिव है, अगर यही इसके आगे रहता और इसको इधर भेजते ना तब ये चेंज होता। चलिए 4 में 2 गया, तो ये आप सातों लेक्चर देखिए मॉडल्स प्लेलिस्ट का, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए ये इधर जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, मतलब 2 और 6। और यहाँ पे x बराबर नहीं है 4, तो एक्सेप्ट 4, ये हो जाएगा x एलिमेंट, या इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। तो कहीं कहीं पे ना, अब बताता हूँ मैं, ये एक तरीके का, देखिए ऐसे लिखिए, सॉल्यूशन सेट 2 से 6 एक्सेप्ट 4, एक ये हो गया। इसी को कहीं कहीं पे ऐसे लिखते हैं, देखिएगा एकदम गौर से, इसको इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड यूनियन 4 से 6, ठीक है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों आंसर सही हैं। ज़्यादातर बच्चे इसको प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ही नहीं दिया, जैसे मैं अभी टेस्ट लूँगा, हाँ भाई मॉडल्स अगर आप लोग अच्छे से समझ गए, मैं एक बार ग्रुप पे पूछ लूँगा, मज़ा आएगा, बहुत क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। एक काम कीजिएगा, जो जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, आप कुछ मत कीजिए, उसी क्वेश्चन को खूब बनाइए, तो गारंटी देता हूँ कि आप लोग को टेस्ट में अच्छा आ जाएगा मार्क्स। तो हो सकता है मैं ट्रिगोनोमेट्री के साथ एक दो को मॉडल्स क्वेश्चन दे दूंगा, कि मॉडल्स में सारे नए बच्चे जुड़े थे, उसी को पढ़ाया था मैंने, ठीक है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, हाँ ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, डबल मॉडुलस फंक्शन। हाँ, इसका मैंने टाइटल भी लिख दिया था, डबल मॉडुलस फंक्शन। ये क्वेश्चन क्या है, सर ये कैसे बनेगा, इसमें तो डबल डबल मॉडुलस है। बाबू मैंने क्या बोला था कि ये देखना है हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलता है इसमें से। ये देखो x+1 मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे, और x बराबर 0 मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट निकला मेरा यहाँ पे, मतलब एक नंबर लाइन बना लेंगे -∞ से इन्फिनिटी, और देख लेंगे 2 क्रिटिकल पॉइंट लिख देंगे हम, -1 और 0। और हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग इस क्रिटिकल पॉइंट से ये चेक करते हैं कि इस लाइन को इसने जितना पार्ट में डिवाइड किया होगा उतना केस बनेगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है बेटा, एकदम मस्त होकर समझो। देखो ये लाइन को कितने, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट इस लाइन को कितने में डिवाइड किया, 1 2 3, मतलब केस हमारा बनेगा 3। कैसे कैसे ये देखते हैं। पहला केस कहाँ से कहाँ तक बनेगा, -∞ से -1 एक्सक्लूड। दूसरा केस कहाँ से कहाँ तक बनेगा, -1 से 0। तीसरा केस कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0 से इन्फिनिटी इंक्लूड। ये केस बनता है ऐसे ही, ये इसका ख्याल रखना, ये सब का ख्याल रखना, ठीक है। ये सब का ख्याल रखना कब एक्सक्लूड होगा कब इंक्लूड होगा। पहला केस में ये एक्सक्लूड रहा, दूसरा केस में ये यही वाला इंक्लूड हो गया, तीसरा केस में मतलब तीसरा केस में ये इंक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया। इंक्लूड एक्सक्लूड क्या बोल रहे पता है ना, पहला केस लिए तो ये मतलब -1 से छोटा ही तक, इसका कहने का मतलब क्या है कि -1 नहीं है इसमें, इससे छोटा ही लेना है। फिर इसमें क्या बोला कि -1 है इसमें, लेकिन 0 से ही छोटा लेना है। इसका कहने का है कि 0 ले लीजिए, लेकिन इन्फिनिटी छोटा लेना है इन्फिनिटी और -∞ में हमेशा ये ओपन ही रहेगा, कभी क्लोज मत करना, ठीक है। चलिए 3 केस है, अब केस नंबर ऐसे लेंगे। केस नंबर 1 में हम लोग क्या लेंगे, -∞ से x कहाँ तक है, -1 तक। मस्त एकदम समझिए ना मज़े से, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस मॉड, ये जो मॉड है इसके अकॉर्डिंग हटाएंगे। एकदम गौर से देखिए कैसे हटा रहे हैं। x क्या है, मतलब x छोटा है किससे, -1 से, तो x
छोटा है 0 से। एकदम एकदम गौर से समझिएगा, एकदम गौर से, ठीक है। अगर x -1 से छोटा है तो x क्या होगा, 0 से भी छोटा होगा। एकदम ऐसे लीजिएगा जैसे मैं ले रहा हूँ। पहला केस मतलब इस तरीके से लेना है। देखो तो x क्या है, छोटा है -1 से, तो यहाँ पे मान वाला चीज़ का है, यहाँ पे इसको देखिए मॉड वाला फंक्शन याद कीजिए, मॉड का थ्योरी कि मॉड x, हमें हमेशा ही रिपीट कराता रहूँ, इतना बार करा दूंगा कि मैं आप लोग को याद हो जाएगा। जब ये किसी चीज़ से छोटा होता है तो इसके आगे मतलब इसके अंदर जो रहता है उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो x क्या है, -1 से क्या है, छोटा है। अरे बाबा ये सिंपल है, ऐसे है। अब बन गया इसकी तरह, देखो ये मने मने x मान लो, यही क्यों यहाँ किए। तो क्या, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस x+1। एकदम बउआ का तरह समझा रहे बाबू। फिर x <0 तो उसके आगे भी क्या लग जाएगा, -x, ठीक है। तो -x -1 -x बस सब पे क्या लग जाएगा, >3 तो माइनस माइनस प्लस 2x -1 3। अब देखो -2x इधर जाएगा 4। अब देखना ठक, और ये उठ के इधर जाएगा तो देखो यहाँ पे ऐसे, ये उठ के इधर जाएगा तो पट सा चेंज हो जाएगा। तब बोलेगा सर आप तो बोले थे कि x के साथ रहेगा तब। अरे बाबा ये देखो, ये इसके x के साथ गुना में ना है, हाँ यहाँ प्लस रहता तो नहीं चेंज होता, गुना में है मतलब ये पूरा लेके इधर गया तो ये भी निगेटिव था इसका मतलब, तो ये पट सा चेंज हो गया। तो क्या हो गया, x <-2, ठीक है। चलिए अब अगला ये हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा आपका -∞ से -2 तक एक्सक्लूड केस 1 केस 2। अब लो केस 2 क्या है, केस 2 है सर -1 से 0, मतलब -1 से 0। अब ये क्यों दिए पता है ना, यहाँ पे इंक्लूड है ना, ये बड़ी ब्रैकेट बना हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x+1 > 0। तो ग्रेटर देन में क्या करना है, जो है सो वैसे उतार देना है। मतलब यहाँ पे x+1 अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मतलब ये x+1 जैसे है वैसे लिख देंगे, मतलब x+1। फिर प्लस, फिर x < 1 है, x < 1 है मतलब जब लेस देन होता है तो आगे निगेटिव लगाते हैं, तो यहाँ पे x के आगे निगेटिव लगाएंगे। एकदम प्यार से समझा रहे बाबू, एकदम प्यार। बाकी क्वेश्चन जो है उतार देंगे। x+1 -x, अच्छा ये तो कट गया हो, आय हाय जब कट गया, जब वेरिएबल कट गया तब तो ये तो खत्म, नॉट पॉसिबल, एब्जर्व्ड वैल्यू। चलिए केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या करेंगे, केस 3 में कुछ करना नहीं है, केस 3 को चेक करना है। केस 3 क्या है, 0 से ∞। तो x क्या है, 0 से ∞, तो x लेंगे ग्रेटर देन 0 लेस देन ∞, सिंपल। अब बोलिए सर अब कैसे बनाइएगा, अरे बाबा कोई टेंशन नहीं है, इसको देख लेंगे। जब जब ये हमें x 0 से भी बड़ा है, लेस देन ∞, मतलब सबसे बड़ा है, मतलब x+1 जो है ये भी 0 से बड़ा है, x अपने आप 0 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, जब बड़ा है तो मतलब जैसे है वैसे उतार देंगे x+1। देखो ना यहाँ पे था ना x+, जैसे है वैसे उतार दिए ना, जब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे x+1 ग्रेटर देन 0 था तो जैसे था वैसे उतार दिए, ठीक है। अब प्लस ये भी बड़ा है तो ये भी उतार देंगे, तो ग्रेटर देन 3 ये क्वेश्चन है। तो 2x + 1 ग्रेटर देन 3, 2x 3 इधर गया, 2x 2 कट जाएगा तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से ∞। अब जो सबसे मेन सवाल है हम लोग उस पे आएंगे, क्या है इसका, क्या करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। यहाँ पे अब सॉल्यूशन सेट कैसे बनता है पता है आपको। देखिए केस 1 का आंसर ये है, x एलिमेंट है ये, केस 2 का आंसर ये है, केस 3 का तो ये नहीं है, तो 2 को तो मेरे पास आंसर है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन
सेट इक्वल टू, ये उठाएंगे पहले, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, कुछ नहीं किया, इसको यूनियन कर दिए और ये मेरा आंसर। बाबू लोग हमेशा मैं समझा रहा हूँ, जहाँ पट से समझ में नहीं आवे उसको वहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, गोल करो, टेलीग्राम पे भेजो पर्सनली मेरे नंबर पे, और मैं वहाँ पे जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाते रहूँगा। अरे सच बोल रहे भाई, मजाक नहीं कर रहे। चलो, ये सारा क्वेश्चन मैं जानता क्यों करा रहा हूँ कि आप लोग का ना मॉडल्स कम से कम मजबूत हो जाए। जैसे हम लिख के देते हैं, जैसे ही मॉडल्स मजबूत होगा, मतलब गारंटी देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं दूंगा ना मॉडल्स वाला, मतलब जो टफ कर देता है IIT JEE मेन में, ये सब में जिस क्वेश्चन को टफ कर देता है ना, उस क्वेश्चन को मैं ईजी करवा दूंगा अगर मॉडल्स। इसलिए मैं पर्सनली मॉडल्स सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बक दे रहा हूँ और समझिए आप समझिए हम नहीं समझेंगे, नहीं, जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चलो चौथा क्वेश्चन, 4x - 5। डॉक्टर अब APJ अब्दुल कलाम का बात सुने हो? मज़ा उसमें है ना, जैसे सपना वो देखो जो नींद को उड़ा दे, ठीक है, सपना वो मत देखो जो तुमको नींद ला दे। अब मैथ बनाते मैं सो गए, नहीं बन रहा, अरे नहीं बन रहा तो भेज दो सर को, आठ से साथ बैठे होंगे बताने के लिए, समझे। चलिए, तो ये इसका ये वाला थ्योरी देखिए, मॉड x लेस देन a। है सर, a कहाँ है सर, 1/3 है सर, x का, ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, ये मैं लिखा रहा हूँ कि आप लोग को वो वाला थ्योरी याद आ जाए जो मैं थ्योरी बताता हूँ आपको। कौन सा थ्योरी? जब ऐसे रहे कहीं कंडीशन तो मैं क्या बताया था, x क्या करेगा, x होगा माइनस, अरे यार, x जो होगा -a से a तक, तो x के अंदर क्या है 4x - 5, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1/3 से, क्या यहाँ बराबर होगा, हाँ सर है दिया हुआ, दे दीजिए यहाँ पे 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4x - 5 -1/3 और 4x - 5 1/3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, -5 किधर जाएगा, 4x और 4x - 5 इधर जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 5 या 15 में से गया 14/3 4x और 4x, 5 या 15 16/3। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे तो कभी नहीं बना है, अरे बाबा एक बार इसको बना लेना, एक बार इसको बना लेना, कोई भारी बात नहीं है, मैं अलग अलग करके ही बना देता हूँ, समझ में आ रहा है ना, मैं वही बना रहा हूँ, देखो देखो, कोई अलग नहीं बना रहा मैं, बस यही बना दे रहा हूँ। चलो 4 को इधर भेज दो, 14/3 × 4 और x 16/3 × 4, 2 × 4 2 × 14, 2 × 4 4 × 4 4 × 4 16, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/6, x लेस देन इक्वल टू 4/3। तो देखो और है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, 7/6 और 4/3, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लोज रहेगा क्योंकि यहाँ बराबर था इसलिए बड़ी ब्रैकेट। चलिए ये हो गया सॉल्यूशन चौथा के बाद। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3x - 7, ये सब इजी में आता है, ये सब मैंने बच्चे लोग को प्रैक्टिस तुम लोग करा दिया, ठीक है। चलिए तो अब देखो, यहाँ पे मैं थ्योरी लिखाते चला जाता हूँ, मैं टेंशन मत लो, मैं थ्योरी लिखाते चला जाऊँगा। यहाँ देखो, यहाँ लेस देन ए था, यहाँ पे ग्रेटर देन ए, तो इसका थ्योरी क्या था, एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ए, यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, इक्वल टू नहीं दिया, और लेस देन होगा -a, इसका थ्योरी कहता है, ठीक है। मैं सारा थ्योरी लिखाता चला जाऊँगा, टेंशन मत लो। चलो तो एक्स का जगह क्या है, 3x - 7, ग्रेटर देन ए का जगह क्या है 4, और फिर 3x - 7 लेस देन क्या है -a, तो -4, 3x माइनस इधर गया 11 और 3x 7 इधर गया -4 + 7, तो x ग्रेटर देन 11/3 और 3x 7 में 4 गया 3, x ग्रेटर देन 11/3 और x लेस देन 1, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 11/3 लेस देन 1, तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा 11/3 और 1।
जी नहीं, ये हो गया आपका गलत, ये हो गया गलत। यहाँ पे इतना क्यों? आपको तो लग रहा होगा सर तो फॉलो में पूरा बता दिए, गलत क्यों बोले? देखो यहाँ पे तुम लोग ध्यान दिए क्या, कोई नंबर इसको डिवाइड करो तो 3 3 9 और 3 6 18 3.6, क्या कोई नंबर 3.6 से बड़ा 1 से छोटा होगा? नहीं। तो जब भी ऐसा जब देखना ना कि कोई नंबर से बड़ा वाला मॉड किसी नंबर से बड़ा वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखने में लगता है आसान है कि इससे बड़ा और इससे छोटा, तो बीच में आके ऐसे आंसर दे देंगे। यही मैं अभी फॉलो में बताते जा रहा था और चाह रहा था कोई टोके, कोई टोका नहीं। यहाँ पे यही गलती है। यहाँ पे क्या करना है, ये जब देखना है ना कि x ग्रेटर देन 11/3 है, तो 11/3 से इन्फिनिटी, समझे? और x लेस देन 1 है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, समझे? ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले पड़ाव पर चलते हैं वो अगले लेक्चर में, ठीक है? वो थोड़ा सा प्यारे प्यारे क्वेश्चन से थे।